Leibniz theorem. This is only statement is there for our syllabus. No need for proof of this Leibniz theorem. Only statement. बघा Leibniz theorem काय असायचं? If y is equal to u and v are differentiable functions, let y is equal to u म्हणजे मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके, तो आतापर्यंत अब तक जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए उस एग्जांपल में क्या था, वो मैक्सिमम एग्जांपल में देखो. फर्स्ट एग्जांपल में तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में एग्जांपल थे. उसके बाद जो एग्जांपल देखे हमने ई रेस टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी में हुए, और थर्ड था के रेस टू एक्स और साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी. एक एग्जाम्पल हो ना. अब तक एग्जाम्पल कहाँ पे दिखाई दे आपको? एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिखाई दिया. कहाँ पे? ई रेस टू एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर. एग्जाम्पल इस टाइप के एग्जाम्पल हुए नहीं हुए ना? तो इस टाइप के एग्जाम्पल का nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है हमें, वो सीखना है. उसके लिए एक थ्योरम इंट्रोड्यूस हुआ है. तो क्या करना है, देखो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं. लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल में आप कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसे इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला है ही नहीं. तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने होंगे ना, तो उस सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें लीबनिज़ थ्योरम यूज करना है. ओके, तो स्टेटमेंट क्या देखो, लेट y इज इक्वल टू यू फी, मतलब प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, यू फी फेयर यू एंड फी आर differentiable functions, then yn is equal to काय असतं, un phi plus un minus 1 phi 1 un phi plus un minus 1 phi 1 plus n in bracket n minus 1 upon 2 factorial into un minus 2 phi 2 plus n in bracket n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial un minus 3 phi 3 plus and so on u phi n. u phi n. मग काय करायचं, यू एन फी प्लस एन यू एन मायनस 1 फी 1 प्लस एन इन ब्रॅकेट एन मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू यू एन मायनस 2 फी 2 प्लस एन इन ब्रॅकेट एन मायनस 1 इंटू एन मायनस 2 अपॉन 3 फॅक्टोरियल यू एन मायनस 3 फी 3 प्लस एंड सॉन यू फी एन. मग काय करतो, एन आपण काय करतो, कमी करतो एन. इथं यूचं एन काय करायचं, कमी करायचं. यहाँ पे देखो यू का जो बेस है ना, बेस को देख लो. यहाँ पे क्या देखो, फर्स्ट में क्या है, एन है. उसके बाद देखो एन माइनस 1 है. उसके बाद क्या है, एन माइनस 2 है. मतलब u का n कम हो रहा है, उसका हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं. और फी को क्या कर रहे हैं, हम एसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं. 1 2 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अप टू क्या होगा, n होगा. और यहाँ पे देखो क्या करना है, n माइनस 1 ये जो है ना यहाँ पे, वो इसमें इंक्लूड करते जाना है. उसके बाद n माइनस 2 था तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया, फिर n माइनस थे तो इसमें आगे और इंक्लूड करेंगे. ओके, और डिवाइड में देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ना, सब n अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो एक दूसरे को कॅन्सल हो जाएगा यहाँ तक. और तुम्ही कसं लक्षात ठेवता तुमच्यावरती डिपेंड आहे. तर असं सिंपल मी ट्रिक सांगितली तुम्हाला. यू हा वाढत कमी करत जातोय आपण, यूची टर्म काय करतोय, कमी कमी करत जातोय, आणि फी काय करतोय, वाढवत वाढवत जातोय. हा फॉर्म्युला तुमचा पार्ट पहले एवढा आपल्याला सॉल्व करायचा है. ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व होंगे. यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताई क्या करना है. यहाँ पे यू की टर्म हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे, कम 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 कर रहे, और फी की जो ऑर्डर है वो क्या कर रहे हैं, हम फी के ऑर्डर बढ़ा रहे. उसके साथ ही हम उसके और एक क्या कर रहे हैं इसमें, इस एग्जाम्पल में
यहाँ पे देखो जब आप n आगे ले रहे हो तो यहाँ पे n माइनस वन, एक से कम कर रहा है तो n आगे लिया हमने, फिर n माइनस वन लिया तो यहाँ पे n माइनस टू लिया, उसके बाद n माइनस टू को आगे लिया, फिर n माइनस थ्री। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 3 है ना तो मतलब 3 फैक्टोरियल, 2 है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 1 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल है, लेकिन कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। पर एक्चुअल में यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है, उसके बाद 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप एंड में जाएंगे तो n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ रहा है, और यहाँ पे अगर ये आप आगे बढ़ाए जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको n फैक्टोरियल मिल जाएगा, उससे n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल खत्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअल में। लेकिन एक याद रखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, हर एक डिनोमिनेटर में फर्स्ट स्टार्ट करना है हमें, 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होगा, 1 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे आगे जाके 3 फैक्टोरियल, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। ओके, आगे आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम u को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और फी को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। वैसे ही जब u के टर्म में n माइनस, यहाँ पे देखो u के टर्म में n माइनस थ्री होगी तो फी के टर्म में क्या होगी, 3 होगी। ओके, जब u के टर्म में 3 होगी तो फी के टर्म में क्या होगी, n माइनस थ्री। अगर u के टर्म में देखो यहाँ पे n माइनस टेन है तो यहाँ पे फी क्या होगा, फी 10 होगा। यही होगा, सिर्फ ये हम बढ़ा रहे और इसको कम करते जा रहे। लिहून घेतलं, लिख लिया आपने? यस सर. सर लास्ट टर्म काय सर, लास्ट टर्म? हाँ लास्ट पर्यंत लिहून घ्या। यू एन फी एन है, यहाँ पे एन है। रोल नंबर 44 प्रेजेंट, रोल नंबर 44। यस सर. ओके ओके। सुडके स्टुडंट आहेत का, सुडके गर्ल, सुडके? यस सर. हा, तुमचं ते स्कॉलरशिपचं झालं का? हा सर, ती उद्या म्हणले. ओके ठीक आहे, ठीक. त्यांना भेटल्यानंतर परत मला हे का सांगा, म्हणजे काय ते स्टेटस सांगा काय झालं. हो हो सर. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल, नेक्स्ट आणलं फेअर, ह्याच्यामध्ये नोट, नोट घ्या खाली, नोट, नोट फेअर u is a function, where u is a function whose nth derivative is known, whose nth derivative is known, u is a function whose nth order derivative is known, and phi is a function of the form x raised to m, and phi is a function of the form x raised to m. सर अजून एकदा सांगा. U is a function, u is a function
u is a function, u is a function whose nth order derivative, whose nth order derivative is known and phi is a function, and phi is a function, phi is a function of the form x raised to m. मतलब हमें क्या करना है, जब आप यूज चूज करें, डिसाइड करना है आपको यूज. Note is important for how which how to choose first u and after that phi. If we know that the nth order derivative of any function you known, then we consider that function as a u, and second phi is the function is in the form of x raised to m. एग्जाम्पल में बताऊंगा क्या करना है इसमें. एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे आप तब बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कौन सा फंक्शन यू कंसिडर करना है, कौन सा फंक्शन वी कंसिडर करना है. राइट डाउन क्वेश्चन. Find the nth order derivative. Find the nth order derivative. Find the nth order derivative of following functions. Of following functions. Example first, y is equal to x square e raised to x. x square e raised to x. आता एग्जाम्पल व्यवस्थित बघा. आता लिहून घेऊ नका, फर्स्ट लिखो मत, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो क्या करना है एग्जाम्पल में. बाद में मैं आपको टाइम दे दूंगा तब लिखो एग्जाम्पल एक. सब एग्जाम्पल में एक ही पैटर्न है इस एग्जाम्पल में. पहले तो देख लो आप एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्व करो आप. तब तक सॉल्व मत करो. देख लो एग्जाम्पल कैसे, कौन सी वैल्यू कैसे चूज करनी है वो देख लो. फर्स्ट टाइम क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स. तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन है हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, लिबनिस थ्योरम यूज करना है. क्या यूज करना है हमें, लिबनिस थ्योरम. और देखो लिबनिस थ्योरम यूज करने के लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, y is equal to phi yn is equal to un phi plus n un minus 1 phi 1 plus n in bracket n minus 1 2 factorial un minus 2 phi 2 plus and so on. ओके, तो देखो इसमें हमें u और phi को चूज करना है, u और phi चूज करना है. तो कैसे चूज करना है, सिंपल. तो मैंने नोट में दिया था u एज अ फंक्शन विच हुज nth डेरिव्हेटिव्ह इज नोन. ओके, पण आपल्याला आता चूज करा. मी सांगतो सिंपल एक ट्रिक्स यूज करा. कोणती ट्रिक्स यूज करा बघा. जे तुम्ही nth डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करता ना, ओके, आता nth तुम्ही जर nth ज्या फंक्शनचं nth डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं लवकर, म्हणजे ज्या फंक्शनचं nth डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं त्याला फी कन्सिडर करायचं. त्याच्यामध्ये सांगितलं तेच, फक्त आपण थोडंसं उलट यूज करूया. जो नोट में दिया वही रूल यूज किया तो भी चलेगा, नहीं तो सिंपल ट्रिक यूज कर दो. जिस फंक्शन का nth डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उसको भी कंसिडर कर दो. क्या करना, देखो जिस फंक्शन का nth डेरिवेटिव 0 आ रहा है, nth डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, फी कंसिडर करेंगे. देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तो nth डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2x होगा, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद 0. nth डेरिवेटिव इसका 0 ही आएगा ना, तो उसको फी कंसिडर करना है. सिंपल ट्रिक यूज कर दो. ज्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह लगेच nth डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही जर सॉल्व करत गेला ना, 0 येते लवकरात लवकर, तर त्याला काय करायचं, फी कन्सिडर करायचं. आणि ज्याचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे nth डेरिव्हेटिव्ह, तर काय करायचं, यू कन्सिडर करायचं. कन्सिडर u इज इक्वल टू e रेस टू x and phi is equal to x square.
आपल्याला काय काय लागणार, un -1 un -2 φ1 φ2 एंड φ3 असेल. देखो ए फॉर्मूला कहाँ तक यूज करना है, इसका डेरिवेटिव कहाँ कौन सा जीरो आ रहा है, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 2x, और φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और φ4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो अब इसका मतलब हमें फॉर्मूला कहाँ तक यूज करना है, ये फॉर्मूला φ3 तक यूज करना है, φ3 तक. φ3 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा मैंने, ऐसा क्यों हो रहा है बोल रहा हूँ. और φ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, φ1 इज इक्वल टू 2x, φ2 इज इक्वल टू 2 और φ3 इज इक्वल टू 0. मतलब ए फंक्शन है ना, हमें ए फंक्शन नहीं लेना, यहाँ तक फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ तक कहाँ तक यूज करना है, φ2 तक, क्योंकि φ3 0 आ रहा है ना, 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो सब वैल्यू 0 आएगी. इसके आगे की वैल्यू जो आने वाली कौन सी है, n इन ब्रैकेट n -2 1 n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा यहाँ पे u n -3 φ3, लेकिन φ3 की वैल्यू 0 है ना, तब इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब हमें फॉर्मूला कहाँ तक यूज करना है वो भी समझ में आना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला कहाँ तक यूज करना है, हमें φ2 तक ही यूज करना है, क्योंकि φ3 तो 0 आ रहा है ना. देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे इसको. इसमें पार्ट्स कर दो, यहाँ पे un क्या आएगा, देखो यहाँ पे e रेस टू एक्स एज इट इज आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू e रेस टू ए एक्स, y इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू क्या आएगा ए रेस टू एन e रेस टू ए एक्स, लेकिन a की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो भी वही आएगा ना, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स अगेन e रेस टू एक्स अगेन e रेस टू एक्स. आप कहाँ पे भी जाओ उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, e रेस टू एक्स ही रहेगा ना, n तो जाओ या नहीं तो m तो जाओ, कहाँ पे भी जाओ उसका डेरिवेटिव e रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा. क्या उसके बाद हमें क्या चाहिए, un -1 चाहिए ना, un -1 un हो गया. उसके बाद un -1 क्या आएगा, e रेस टू एक्स एज इट इज आएगा. उसके बाद हमें क्या चाहिए, un -2 चाहिए ना, un -2 उसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, e रेस टू एक्स आई. उसके बाद फिर सॉल्व कर दो, φ1 इज इक्वल टू 2x, φ2 इज इक्वल टू 2, φ3 तो 0 आ रहा है तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो भी आप लिख सकते हो φ3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी हैव टू यूज दिस फॉर्म्युला अप टू φ2. जे टर्म 0 येते ना त्याच्या अगोदर टर्म आपल्याला यूज करायचे, फक्त एवढं लक्षात ठेवा. देयरफॉर नेक्स्ट yn इज इक्वल टू un e रेस टू एक्स φ एक्स स्क्वायर प्लस n एज इट इज un -1 मतलब क्या है, e रेस टू एक्स इंटू φ1 क्या है 2x प्लस n इन ब्रैकेट n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू un -2 एज इट इज e रेस टू एक्स, वैल्यू ऑफ φ2 2. ओके 2 गेट कैंसल, लिखो एज इट इज e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2nx e रेस टू एक्स प्लस n in bracket n -1 e raised to x. This is the required answer. काय अडचण आहे याच्यामध्ये, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एक्झाम्पल? No, sir. Okay, then write down. म्यूट करा कोण आहे? म्यूट करा कोणाचा तर मॅक चाललाय.
झालं. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. लिहून झालं, काही डाऊट नाही आहे. Write down next example. Y is equal to x cube e raised to x. फॉर होमवर्क के लिए सॉल्व कर दो एग्जाम्पल. सिंपल. एक फी3 ऐड होगा इसमें, लेकिन फी4 0 आ रहा है, आएगा. तो होमवर्क के लिए लो एग्जाम्पल है. y is equal to x square sin 2x. Tell me u and phi. U equal to sin 2x and V equal to x square. Correct. First u phi. That implies yn is equal to un phi plus n un minus 1 phi 1 plus n in bracket n minus 1 upon 2 factorial un minus 2 phi 2. एक्स स्क्वेअर आहे म्हणजे 2x अगेन 2 अगेन 0 म्हणजे phi3 काय तर 0 म्हणून इथे phi2 पर्यंत यूज करायचं फॉर्म्युला. ओके. कन्सिडर u इज इक्वल टू sin 2x and phi is equal to x square. करा वैल्यू फाइंड. phi1 is equal to 2x, phi2 is equal to 2, phi3 is equal to 0. नेक्स्ट un. sin 2x से un काय था? सांगा पटपट झाला था. y is equal to sin of ax plus b, then yn is equal to a raised to n sin of ax plus b plus n pi by 2. तुम्ही सर फॉर्म्युले पाठ करा, तुम्हीच एक्झाम द्या, आम्हाला काही गरज नाही फॉर्म्युले पाठ करायची, असं आहे ना. n पाई बाय 2 ए फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया तो क्या जाएगा, यहाँ पे a मतलब 2 है वैल्यू ना, 2 रेज टू n साइन ऑफ 2x प्लस n पाई बाय 2, 2x प्लस n पाई बाय 2. नेक्स्ट हमें क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालने, u n माइनस 2 n माइनस 1, तो क्या होगा 2 रेज टू n माइनस 1 साइन ऑफ 2x प्लस n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 2. उसके बाद u n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस n माइनस 2 इंटू पाई अपॉन 2. स्टेप समझ में आ रहे हैं? देखो यहाँ पे ए स्टेप जो है ना, यहाँ पे यहाँ के स्टेप्स, ये ए स्टेप, इसमें से ए इम्पोर्टेंट है. अगर आपको ए स्टेप आ गई तो ए दोनों सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे, देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू साइन 2x, तो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का, n डेरिवेटिव 2 रेज टू n साइन ऑफ 2x प्लस n पाई बाय 2. तो उसके बाद u n माइनस 1 कैसे निकालना है, सिर्फ इस n को रिप्लेस करना है n माइनस 1 में. क्या करना, देखो ये जो n है उस n को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किसमें रिप्लेस कर रहे हैं, n माइनस 1 में रिप्लेस करना है. सिर्फ यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n इसलिए n माइनस 1 साइन ऑफ 2x प्लस, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन पाई बाय 2.
इस n में मत पुट करो क्योंकि वो साइन का n है, नहीं तो आप यहाँ भी पुट करोगे n माइनस वन, वो नहीं है, साइन का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो n है ना फॉर्मूले में n उसमें पुट करना है, वो याद रखो। उसके बाद n माइनस टू चाहिए ना हमें, n माइनस टू यहाँ पे u n माइनस टू, तो यहाँ पे जो n है उस जगह पे n माइनस टू पुट कर दो, हो गया, वो भी सिंपल है। आया समझ में? समझ लेना। तुम्ही फक्त सर शिकवा म्हणा, आमच्या बघतो समजते का नाही समजतं. yn is equal to, put these values, un means 2 raised to n sine of 2x plus n pi by 2 इंटू फी मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस n un माइनस वन की वैल्यू 2 raised to n minus 1 साइन ऑफ 2x plus n pi by 2, सॉरी n minus 1 upon 2 into pi into 2x plus n in bracket n minus 1 upon 2 factorial into un minus 2 raised to n minus 1 into sine of 2x plus in bracket n minus 2 upon 2 into pi into क्या होगा 2, a2 के लिए a2 सिर्फ कैंसिल होगा, एज इट इज लिखो, बाद में लिखो क्या जो आंसर आया वो लिखो एज इट इज नीचे, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे मल्टीपल में 2 आएगा ना, फी की वैल्यू, फी 2 की वैल्यू, तो इस 2 का ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हे दोनों एग्जांपल होमवर्क लगे। ओके ठीक आहे, बस स्टॉप करूया. आम्ही एक थोडासा मला टाइम नाही, कारण मला हे करायचे व्हिडिओ अपलोड करायचे, पाठीमागचे राहिलेत म्हणजे अपलोड करायचे, ते अपलोड करतो, एक अर्धा तास तर लागेल मला त्यासाठी. अब स्टॉप करा, ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करा तुम्हें, ओके यहाँ पे हम रुक रहे हैं अभी, एग्जाम्पल सॉल्व कर दो होमवर्क के लिए, और पहले टेस्ट का स्टडी करो, आज टेस्ट है ना ऐसे की, उसका स्टडी करो, उसके बाद शाम को एग्जाम्पल मैंने दिए, बहुत एग्जाम्पल दिए हुए, वो सब सॉल्व कर दो, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लो, ओके. हॅलो सर, हाँ बोलो. इथपर्यंत येणार आहे का ISC ला?